माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल मीन राशि से निकल करके अपनी स्व राशि में मेष राशि में पदार्पण करने वाले हैं 1 जून को, और अभी 1 जून के में थोड़ा सा समय बाकी है। तब तक मंगल जो हैं किसके साथ रहेंगे? राहु के साथ। पिछले 1-1.5 महीने से जो राहु और मंगल की युति है ये कष्टकारी होती है। कुंडली के जिस भाव में भी ये युति होगी, चाहे आपके जन्म की हो, गोचर की हो, कहीं न कहीं उस भाव से संबंधित ये पीड़ा देंगे, और उस भाव से संबंधित जो फल साधक को मिलने वाला होता, जातक को, वो फल नहीं मिलेगा। तो हमने पहले से ही इसका एक अंक आपको बताया था, उसमें उपाय भी बताए थे इस पीड़ा से बचने के लिए। तो आज ये खुशी की बात है कि 1 जून को मंगल राहु की युति से निकल करके मीन राशि से निकल करके अपनी राशि में आएंगे, ताकत के आएंगे, और करीब करीब 1 महीना 12 दिन के आसपास, यानी कि 12 जुलाई तक ये अपनी राशि में रहेंगे। तो सभी के लिए प्रसन्नता की बात है। मेष राशि से लेकर के मीन राशि के 12 की 12 राशियों के जातकों के लिए ये एक खुशी की बात है, अच्छी बात है। भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित कार्यों में आपको लाभ देंगे समस्त राशि वाले जातकों को। और कहीं कहीं आपकी कुंडली में हो सकता है, भाई देखो सबके ग्रह अलग अलग होते हैं, सबके लगन की स्थिति अलग होती है, राशि की स्थिति अलग होती है, ग्रहों का बल अलग होता है, डिग्री अलग होती है, सबका हिसाब अलग अलग होता है। लेकिन कुल मिलाकर के मंगल का ये गोचर मुझे लगता है सबके लिए अच्छा जाना चाहिए। मंगल का संबंध वीरता से है, मंगल का संबंध बहादुरी से है, मंगल का संबंध उत्साह से है, मंगल का संबंध मंगल कार्यों से है, मंगल का संबंध भूमि, जमीन, जायदाद, पेट्रोलियम, ज्वलनशील पदार्थों से है। तो आप यदि किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य करते हैं उसमें भी आपको मंगल लाभ देंगे। जो बच्चे जन्म से मांगलिक हैं, मंगलिक होने की वजह से या अन्य किसी कारण से विवाह में रुकावटें हैं, तो मंगल देव की कृपा उनको भी प्राप्त हो जाएगी। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि 1 जून को जिस समय मंगल मीन राशि से निकल करके किस में आएंगे? मेष राशि में आएंगे, तो उस वक्त ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी देखें कुंडली के माध्यम से। देखें 1 जून की ये कुंडली बनाई गई है, 3:37 के हिसाब से है। लग्न मेष है, लग्न में ही मंगल, द्वितीय में बृहस्पति, शुक्र, बुध और सूर्य, छठे भाव में केतु, एकादश भाव में अपनी राशि के स्वराशि के शनि, और द्वादश भाव में राहु और चंद्रमा। यहाँ थोड़ा सा ग्रहण दोष बनता है चंद्रमा का, लेकिन चंद्रमा तो आपको पता ही है बहुत जल्द ग्रह की स्थिति बदलते हैं, बहुत जल्द इनका गोचर रहता है, तो इसमें इतनी भयभीत होने वाली बात नहीं है। लेकिन राहु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन था ये अच्छा नहीं था। इसमें कहीं ना कहीं नुकसान, प्रॉपर्टी के कहीं ना कहीं उलझन, और आपसी रिश्तों में, क्योंकि मंगल का रंग लाल है, और हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, जिसे हम मोटी भाषा में कहते हैं ब्लड रिलेशन, है ना, तो कहीं ना कहीं ये उन सब चीज़ों के लिए शुभ स्थिति हमें नज़र नहीं आ रही थी। हालांकि इसके उपाय आपको बताए गए थे, वो आपने किए हैं। अब 12 जुलाई तक मंगल अपनी मजबूत राशि में मेष राशि में रहेंगे, खुशखबरी है। और उसके बाद भी आपको हम खुशखबरी देते हैं कि जब मंगल मेष से निकल करके किस में जाएंगे? वृषभ में जाएंगे, फिर ये बृहस्पति के साथ विराजमान हो जाएंगे। इनकी स्थिति गुरु के साथ रहेगी, और वो भी आपको शुभ परिणाम देने वाली रहेगी। तो जो लोग इंतज़ार में बैठे थे कि हमारे कुछ अच्छे काम बने, कुछ भूमि का, प्रॉपर्टी का, और कोई मंगल काम बने, घर में मंगल गान होवे, तो उन सब के लिए बहुत अच्छी बात है। आइए अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं ताकि 12 की 12 राशि वाले जातक इन उपायों को करके मंगल से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करें और विशेष
लाभ की उन्हें प्राप्ति हो। मंगल का ये गोचक उनके लिए शुभ परिणाम लेकर के आए। आप उपाय नोट करें। पहला उपाय, मंगलवार के दिन करीब करीब 50 ग्राम लाल चंदन ले लें। लाल चंदन 50 ग्राम लाल चंदन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर के केवल एक मंगलवार वो लाल चंदन, जहाँ मंदिर में घिसने के लिए चकला रखा होता है ना पत्थर वाला, वहीं पर उसे घिसें। घिस करके पहला चंदन हनुमान जी को लगावें तिलक। यदि कई बार कुछ मंदिरों में जो पुजारी जी होते हैं वो स्वयं तिलक लगाते हैं, तो आप वो लाल चंदन थोड़ा सा लेकर के कहीं भी हनुमान जी के नाम का तिलक आप हनुमान जी के पाँव पर या कहीं भी लगा करके उन्हें प्रणाम कर लें। ठीक है। प्रणाम करने के बाद वो लाल चंदन वहीं छोड़ दें। कुछ पल वहीं बैठ करके जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम का भजन हनुमान जी को स्मरण करा करके अपने घर आ जाए। एक ही मंगलवार आपको ये उपाय करना है, और ये मंगल का जो हमने योग बताया है, 1 महीना 12 दिन मंगल मेष राशि में रहेंगे, शुभ परिणाम मिलेगा। आप ये करना, और ये उपाय करना कब है आपको? शनिवार को मंगल राशि बदलेंगे 1 जून को। उपाय करना है आपको ये मंगलवार को, 1 जून के बाद जो मंगलवार आएगा उसमें आपको ये उपाय करना है। उपाय नंबर 2, जो लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं या दूर कहीं मंदिर पड़ता है या आप विदेश में कहीं रहते हैं, घर में ही आप हनुमान जी को लाल रंग का तिलक लगाएं और तिलक लगा करके एक बार हनुमान अष्टक पढ़ लें मंगलवार के दिन। बड़ा ही आपको शुभ परिणाम मिलेगा। और यदि हर मंगल के मंगल हनुमान अष्टक पढ़ते रहें तो इससे भी आपको भगवान की कृपा, बाबा जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। नंबर 2, गुड़ से बनी कोई भी मिठाई हो या केवल गुड़ खिलाना है तो थोड़ा थोड़ा सा 2 मंगलवार किसी गौशाला में जाकर के गौ माता को खिला दें, या 2 रोटी के बीच में थोड़ा सा गुड़ रख के मंगलवार के दिन मन ही मन ओम मंगलाय नमः बोलते हुए गौ माता को खिलावें, सुखद परिणाम मिलेंगे। और यदि गुड़ से बनी कोई भी मिठाई है वो कहीं भी बच्चों में कहीं भी बांट दें, मिठाई भी बंटती है, जिसे प्राप्त होती है वो भी खुश होते हैं, और आप अच्छे से शुद्ध मन से उस मिठाई को कहीं भी बैगर्स में कहीं भी बांट सकते हैं। वो प्रसाद के रूप में है, या लाल नुगदी वाला जो प्रसाद आता है, मंगलवार के दिन हनुमान जी को पका केला चढ़ावें, थोड़ा लाल रंग का पुष्प चढ़ावें, और यही नुगदी वाला प्रसाद लाल मिठाई में माना जाता है, उसे लेकर के हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। और जो प्रसाद पुजारी जी आपको वापस दें, पहले बच्चों में कहीं भी जो भी मंदिर में भक्त लोग होते हैं सबको अच्छे से बांटें, और जब प्रसाद बांट रहे हों तो मन ही मन ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम मंगलाय नमः बोल रहे हों, और थोड़ा सा प्रसाद बचा करके घर ले आएं। घर के सदस्यों को भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद वितरण करें। बस आप ऐसा 2 मंगलवार करके देखें। और जिनके पास मंगल देवता के 108 नाम है, मंगल वीसा यंत्र है, वो अपने घर में मंगल वीसा यंत्र के लाल रंग का तिलक लगा करके मंगल देवता के 108 नाम यदि आए मंगलवार पढ़ेंगे तो आप माने न माने, मंगल देवता की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मंगल ग्रह आपका उज्ज्वल रहेगा, और मंगल का ये प्रतापीपन, मंगल का ये वीरपन आपको प्राप्त होगा। आपके अंदर भी वीर भाव की, यानी कि वीर रस की आपके अंदर उत्पत्ति होगी। मंगल देव की कृपा से आपके घर के मंगल कार्य बनेंगे। जिन कन्याओं का या जिन लड़कों का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके निमित्त भी इन बिटवीन, क्योंकि मंगल अपनी राशि में जा रहे हैं, जब कोई ग्रह अपने घर में जाता है, अपनी राशि में जाता है, उसका बल और अधिक बढ़ जाता है। अपने घर में तो कहते हैं ना, हर व्यक्ति पहलवान होता है, मजबूत हो जाता है अपने घर में। अपना घर अपना होता है और बेगाने का घर तो बेगाना होता है भैया। तो अपने घर में मंगल का पहुंचना, जिन बच्चों के विवाह में बाधा आ रही है, उनके निमित्त उनके मम्मी, उनके पापा या वो बच्चे स्वयं मंगल के 108 नाम मंगलवार के दिन मस्तक के ऊपर लाल तिलक लगा करके बहुत प्रेम से मंगल यंत्र के सामने, या हनुमान जी की मूर्ति के सामने, या मंगल देवता के सामने, या मंगल बीसा यंत्र के सामने एकाग्र मन से पूर्व दिशा की तरफ मुख करके
हर मंगल मंगल देवता के नाम पढ़ लो बेटा। और यदि उस दिन कुछ तांबा धारण कर सकते हो, तांबे का कड़ा, तांबे का छल्ला, तो आपके शुभ काम बनेंगे। जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं है, जो संतान के इच्छुक हैं, वो भी मंगल बीसा यंत्र की सेवा करें और मंगल बीसा यंत्र के सामने एक माला मंगल के बीजात्मक मंत्र की पढ़ें और 108 मंगल के नाम पढ़ें। बीजात्मक मंत्र क्या है वो मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ, उसे आप नोट कर लीजिएगा। इस बीजात्मक मंत्र की माला कोई भी पढ़ सकता है जिनके घर में मंगल कार्य रुके हुए हैं, अमंगल की स्थिति हो रही है, शुभत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, जमीन जायदाद विवादित रूप में फंस गई है, तो वो भी मंगलवार के दिन हनुमान जी का या मंगल देवता एक ही बात है, दोनों का ध्यान करते हुए आप करें। और यदि एक उपाय हो जाए तो गागर में सागर है साहब। क्या? बैल जो होता है, बैल जो होता है जिसे मोटी भाषा में हम सांड कह देते हैं, कई लोग उसे बिजार कहते हैं, पंजाबी में जैसे शायद में भी उसको ठट्टा कहते हैं, अलग अलग प्रांत की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। 2 मीठी पूड़ी या 2 मीठे पराठे यदि आप बैल को मंगलवार के दिन खिलावें, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। देखें आप करके। अब मंगल का मंत्र नोट कर लें साहब, आप सभी लोग लिखें। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। एक माला रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से जपने से समस्त प्रकार के विघ्न दूर होते हैं मंगलवार के दिन और मंगल देव की कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये मंगल का गोचर आप सबके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो और आपके सबके विघ्न दूर हों, कार्य सिद्ध हों। इसमें से जो भी हमने उपाय बताए हैं, जो आपको सहज लगें, सुलभ लगें, आप करने का प्रयास करें। इस करीब करीब 1 महीने 12 दिन के दौर में आपको कोई बड़ी सफलता, बड़ी खुशखबरी प्राप्त होनी चाहिए यदि आप उपाय अच्छे भाव से, पूर्ण मन से करते हैं। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बारी में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.